हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। हमने हमारी लास्ट वीडियो में टॉपिक 2 चला रखा था हमने, ठीक है। टॉपिक नंबर 2 चला था हमारा। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। संख्या 56,700 यानी कि 56700 के भिन्न धनात्मक पूर्णांकीय भाजकों की संख्या। तो क्या पूछ रहा है ये? भाजकों की संख्या, है ना। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले मुझे अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे 56700 के, ठीक है। तो कर लेते हैं 56700, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 बार, 8 बार, 3, 5 और 0। वापस 2 से 1, 4, 1, 7 और 5, ठीक है। 2 से जा नहीं रहा, 3 से देके देखते हैं। 7, 2 और 5, ठीक है। वापस एक बार चेक करो, 3 से जा सकता है, 3 से वापस देंगे 1, 5, 7 और 5, ठीक है। वापस चेक करें 3 से 10, 11, 18 चल जाएगा, ठीक है। 5, 2 और वापस 5, वापस 3 से जाएगा, ठीक है। तो यह आएगा मेरे पास 1, 1 और 5। अब नहीं जा रहा, ठीक है, 3 से। अब किससे लगाएंगे? 5 से। क्या आएगा मेरे पास? 3, 5, फिर वापस 5 से, फिर वापस 7 से, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार मिला देखो, 56700, है ना। 56700, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू 3 की पावर 1, 2, 3, 4, 3 की पावर 4, इंटू 5 की पावर 2, इंटू 7 की पावर 4, ठीक है। तो भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी देखना, इसमें हो जाएगी भाजकों की संख्या होगी आपके, भाजकों की संख्या कैसे लिखोगे इसमें? जो इनकी घातें हैं ना, जैसे मैंने इनको पहले आप तुलना करो, अगर अल्फ़ा 1, जैसे इसको मैं अगर तुलना करूँ इससे, किससे? जैसे अगर ये लिखा हो अल्फ़ा 1, है ना, 3 की पावर अल्फ़ा 2, 5 की पावर अल्फ़ा 3, 7 की पावर अल्फ़ा 4। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि इनके आधार में क्या है, ठीक है। मुझे सिर्फ घात से मतलब है। तो अल्फ़ा 1 प्लस 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस 1, अल्फ़ा 3 प्लस 1 और अल्फ़ा 4 प्लस, ठीक है। तो मैं इन दोनों की तुलना करूंगा तो देखना क्या मिलेगा। 2 प्लस 1, 2, 4 प्लस 1, 2, वापस 2 प्लस 1, वापस 1 प्लस, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा? 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। इससे क्या जाएगा? 15 इंटू 6, यहाँ से क्या जाएगा? 90, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। संख्या 5670 के भिन्न धनात्मक पूर्णांकीय भाजकों का योगफल, ठीक है। सेम संख्या का क्या पूछा है इसने? धनात्मक पूर्णांकीय भाजकों का योगफल, ठीक है। तो वही आपको गुणनखंड करने, गुणनखंड मुझे पता है ये रहे, ठीक है। तो मैं इस साइड कर देता हूँ इसको, 12वें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 56700, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। ये तो इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये पूछ रहा है यहाँ पर भिन्न धनात्मक पूर्णांकीय भाजकों का योगफल। यहाँ भाजकों की संख्या पूछी थी और यहाँ भाजकों का योगफल। तो योगफल कैसे लिखते हैं देखना। योगफल लिखने के लिए हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, जैसे 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। फिर वापस 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, ठीक है। के बाद 5 की पावर 2 है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, ठीक। अब के बाद इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। सोल्व करोगे तो फर्स्ट वाले तो आपका 1 बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 4, तो 4,
तो 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ होगा आपका, देखो एक बार लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस, देखो 27 को अगर 3 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 81। ठीक है, क्या आएगा 81। उसके बाद ये 1 प्लस 5 प्लस 25 है ना, उसके बाद 1 प्लस 7 है ना, 7 इंटू, यहाँ क्या होगा ये, 7 और 1 8 है ना, 17 17 20 21 21 2 है ना, तो 2 2 4 4 और 12, तो ये होगा आपका 121 इंटू 30 और 1 31 टू 8। तो इसको अगर मैं लिख सकता हूँ 56 है ना, 56 इंटू 31 121 को गुणा करना है इनको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, 56 और 31 को गुणा करके देखता हूँ है ना, 56 इंटू 31 कितना मिलेगा, 6 5 8 1 16 है ना, 6 1736 कितना मिला यहाँ से, 1736 121। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करना है, तो 1736 को अगर मैं 121 से गुणा करूँ तो देखना क्या आएगा, 6371। ठीक है, 2 1 7 14 1 3, यहाँ से मिलेगा वापस 6 7 और क्या आएगा, 6 5 14 और 6 20 है ना, 2 3 7 और 3 10 की 0 हासिल 1 10 और 1 11 है ना, और तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सेकंड ऑप्शन 2156। ठीक है ना, तो 12वें वाले में क्या आएगा आपका, सेकंड वाला ऑप्शन। बस तरीका ध्यान रखना, जरूरी नहीं है आपको यही, तो आपको ही पता है कि यही वाला तो नहीं आने वाला है ना। तो इसमें एक तो भाजकों की संख्या वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि भाजकों की संख्या पूछे तब तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, घात को लेके +1 करना है और गुणा करना है, और अगर भिन्न धनात्मक पूर्णांकीय भाजकों का योगफल बोले तो ये इस प्रकार से सोल्व करना है। इसमें आप एक काम और कर सकते हो कि जैसे ये मैंने ये लिखा ना, ये वाला पद देखो ये क्या बना, 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ये क्या बन रही है आपकी, एक जीपी बन रही है। ठीक है, और इस जीपी का सार अनुपात कितना हो जाएगा आपका, इसमें इसका भाग लगाओ या इसमें इसका लगाओ, ये आएगा आपका 3। प्रथम पद कितना है आपका, 1 है ना, पद कितने हो गए, 1 2 3 4 5, पदों की संख्या कितनी होगी आपके 5। ठीक है, तो इन सब के हिसाब से आप इस जीपी के 5 पदों के योगफल का सूत्र लगा के भी आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो। तो ये तो वैसे भी छोटी मोटी संख्याएं थी, इनको तो मैं जोड़ भागी गुणा भाग करके भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, अगर बड़ी संख्या आ जाती है, जैसे यहाँ पे संख्याएं ज़्यादा बड़ी बन रही है, तो आप ये जीपी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, वह न्यूनतम संख्या जिससे 3 क्रमागत पूर्णांकों के घनों का योग विभाज्य होगा वह कौन सी होगी, 9 12 18 या 36। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या पूछी जो 3 क्रमागत पूर्णांक, देखो 3 होने चाहिए, क्रमागत होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो अगर मैं लिखूं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है, यह आएगा मेरे पास 1 प्लस 8 प्लस 27, जोड़ो कितना आएगा, 15 16 6 1 3, कितना आया 36 आ गया। तो न्यूनतम पूछा था इसने है ना, तो ये न्यूनतम ही है। अब इसके बाद मैं वापस क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, जो भी आंसर आएगा वो 36 से तो क्या आएगा, ज़्यादा आने वाला है ना। और इसने क्या पूछा है, न्यूनतम पूछा है ना, तो न्यूनतम क्या जाएगा मेरे पास 36। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो कि 7 से तो क्या हो पूर्णतः विभाजित हो तथा इस संख्या में 10 जोड़ने से प्राप्त गुणनफल 3 से विभाजित होता है। ठीक है, ये गुणनफल नहीं होना चाहिए, जोड़ने से प्राप्त संख्या होना चाहिए जो कि 3 से
विभाजित हो। देखो, इसको डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा इनमें से कौन सी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप सब में भाग लगा लगा के देखो, है ना, कि 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। या फिर मैंने एक तरीका बताया था आपको कि इकाई की संख्या को दुगना करना है, बची हुई में से घटाना है, फिर जो आएगा उसकी इकाई की संख्या को लेना है, उसको दुगना करना है, फिर बची हुई में से घटाना है। ठीक है, तो उससे अच्छा है हम डायरेक्ट भाग लगा के देख लेते हैं। देखो 14 वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन, देखो इसमें देखिए 7 का भाग जा रहा है क्या, 9987 है ना। 7 से अगर काटोगे इसे तो एक बार, है ना, 2 बचेगा 29, 4 बार, एक बचेगा 18, 2 बार 47, नहीं जा रहा भाग। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद आ जाओ सेकंड वाले ऑप्शन पे, 9989 में लगाओ 7 का भाग, एक बार जाएगा 29 हो जाएगा, है ना, 4 बार 28, 4 बार लास्ट में 9 बचेगा, भाग नहीं जा रहा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लो, ऑप्शन नंबर 3 है 9996, 999 और 6 में वापस 7 का भाग लगाओ, कितनी बार, एक बार, है ना, 29 बनेगा, वही 4, वापस एक बनेगा, है ना, तो 2 बार, 5, 8, इसमें चला गया पूरी पूरी बार भाग। फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। फोर्थ ऑप्शन क्या है, 9947, 9947, ठीक है। लगाओ 7 का भाग, कितनी बार, एक बार, वापस 29 बनेगा, 29 में 4 बार, एक, ठीक है, इसमें पूरी पूरी बार भाग चला गया। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा, बचा थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। थर्ड और फोर्थ में क्या बात कर रहा है कि 10 जोड़ने से प्राप्त संख्या 3 से विभाजित हो जाए। देखो 1428 और 1421, 1428 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 8, 4 और 1, क्या ये 3 से विभाजित है, 11, 12 और 4 16, 6 और 1 7, ठीक है, जो कि 3 से विभाजित नहीं है, यानी कि इनसे प्राप्त मतलब 10 जोड़ने पे 3 से विभाजित नहीं हुआ, है ना। फोर्थ ऑप्शन में क्या मिला था, 1421, 1421 में 10 जोड़ो, 10 जोड़ने से मिलेगा 1 3 4 1, तो जोड़ के देखो कितना आएगा, 4 4 8 और 1 9, कितना मिला, 9, जो कि 3 से विभाजित होगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, फोर्थ वाला। ये कैलकुलेशन में थोड़ा आपको धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से स्पीड को बढ़ा के और टाइम बचाते हुए अपने हिसाब से कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम टाइम में कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो कि 30, 40, 50 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो इन सभी संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित। तो इन सबका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, लसा ले लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे करना है, 30, 40, 50 और 80, इन सबका क्या ले लेते हैं, लसा। देखो लसा ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, 2 से भाग जाएगा कितनी बार, ये जाएगा यहाँ 15, ये 20, ये 25 और ये 40, ठीक है। वापस किससे लगाएंगे, 2 से, तो यहाँ तो एज इट इज़ 15, यहाँ जाएगा 10, यहाँ एज इट इज़ 25, यहाँ जाएगा आपका 20, वापस 2 से, तो ये यहाँ पे जा नहीं रहा, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ 25, यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। वापस 2 से लगाएंगे तो ये वापस एज इट इज़ 15, 5, 25 और यहाँ आएगा 5, के बाद 3 से, है ना, तो 5, वापस 5, फिर 25, फिर वापस 5, वापस एक और बार लगाएंगे तो क्या आएगा, 5 से, ये 1 1 5, एक बार और जाएगा, यहाँ जाएगा 5। यहाँ से एलसीएम क्या मिला इन सभी संख्याओं का, एलसीएम मिला मुझे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये तो क्या मिला मुझे, एलसीएम इन सभी संख्याओं का। ठीक है, तो इनसे जो गुणनफल प्राप्त होगा वो संख्या, उस संख्या में इन सभी संख्याओं क्या जाएगा, भाग जाएगा पूरी पूरी बार। मान लो इनसे जो भी संख्या मिलेगी उसमें 30 का भी भाग जाएगा, 40 का भी जाएगा, 50 का भी जाएगा और 80 का भी जाएगा। ये मैंने आपको एलसीएम की बेसिक प्रॉपर्टी में भी बताया था। ठीक है, तो इसने लेकिन इसमें कंडीशन क्या दे दी, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, है ना। अब ये संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, है ना।
तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। इसको बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इसी संख्या को मैं 3 से गुणा कर दूं तो क्या बनेगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग बन गया। अब इसको मैं अगर सोल्व करूंगा तो जो संख्या प्राप्त होगी उससे सभी क्या करेगी, मतलब विभाजित करेगी इस संख्या को। ठीक है, तो क्या मिलेगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 हो जाएगा आपका 16 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, तो गुणा कर लो इनको, 16 को 9 से करोगे आप तो यह आएगा 4 5 144। ठीक है, 5 144, तो 16 को 9 से कर लिया, आया 144 इंटू 25। 144 को आप 25 से गुणा कर लो तो क्या 10, 100 और 10 110। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 11, 25 और 11, 25 और 11 बचेंगे 6 36, कितना आया 3600। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर 3600 आएगा। ठीक है, तो 3600 ऐसी संख्या है जिसमें इन सभी से क्या चल जाएगा, पूरी बार भाग चला जाएगा। चाहो तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में इनका भाग लगा लगा के देखते जाओ, और वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। वैसे लंबा तो ये भी है, फिर आपके हिसाब से जो आपको सही लगे वैसे कर लेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 4000 से 6000, 4000 से 6000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि 32 40 48 और 60 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि 32 40 48 और 60 का क्या निकालना पड़ेगा लसा। तो वापस से वही 32 40 48 और 60, इन सभी का क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो 2 से लगाओ पहले, कितने बार जाएगा 16, वापस 20 2 4 30। ठीक है, वापस 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 10 1 2, यहाँ आएगा, वापस 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ आएगा 4 5 6 15 एज इट इज़, वापस 2 का लगाएंगे भाग तो क्या आएगा 2 5 3 और 15। एक बार जाएगा 2 से। ठीक है, यहाँ बचेगा 15 5 इस के बाद जाएगा 3 से। ठीक है, 3 से कितनी बार, ये 5 एज इट इज़, 3 1 हो जाएगा और एक बार वापस। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम आया आपका 2 की पावर 4 5 है यहाँ पर, इस बार 2 की पावर 5 1 2 4 5 और इन 3 की पावर 1 इन 5 की पावर, ये तो क्या है इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर इनको गुणा करेंगे तो 2 की पावर 5 कितना होगा आपका, 2 की पावर 4 तो हुआ था आपका 16, जो जाएगा आपका 32 है ना, इंटू 15, हाँ कर लो, 2 3 45 46 47 48, कितना होगा 480। तो इसका एलसीएम कितना है 480। ठीक है, तो 4000 से 6000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि इन सबसे पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखो 480 आया ना, तो 400, अब 4000 से 6000 के बीच की बात कर रहा है ना, तो अब मुझे ऐसी संख्याएं देखनी होंगी जो कि 480 से विभाजित हो। ठीक है, अब 480 से विभाजित होने वाली ऐसी 4 संख्याएं, तब कितनी संख्याएं होगी ये देखना है मुझे। तो ये होगी आपके 4320 4800 5280 और 5760। ये 4 संख्याएं ऐसी होगी जो आपके 480 से पूरी बार डिवाइड होगी। ठीक है, जो कि 4000 से 6000 के बीच में है। ठीक, तो कितनी संख्याएं प्राप्त हुई मुझे, 4 संख्याएं प्राप्त हुई। तो कितनी संख्या आएगी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 4 संख्याएं। ये वैसे क्वेश्चन की संख्याएं मैंने भी आपको डायरेक्ट देख के बताई है ना, वास्तविकता यही है। अगर आपको दूसरे तरीके से आप करना चाहो
तो 4000 का और 6000 का भी अगर आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, चलो ठीक है, जैसा भी है ये क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में नहीं बनता है तो आप छोड़ भी सकते हो ऐसे क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं क्या ले लो, एलसीएम ले लो। देखो कैसे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे पहले भाग लगाओ 2 का, है ना, तो 1 1 3 2 5 3 7 4 9 और 5। वापस लगाओ 2 का भाग, तो ये 1 1 को नहीं लिख रहा मैं अब, यहाँ से क्या बचा 3, ये हो गया ख़त्म, 5 3 7 2 9 और 5, ठीक है। उसके बाद वापस 2 का भाग लगाएंगे, तो ये 3 ये 5 ये 3 ये 7, ये हो गया ख़त्म, 9 और 5। तो 3 का भाग लगाएंगे, 1 है ना, तो ये भी हट गया, तो यहाँ आ गया 5 7, ये इस 9 का बचा 3 और ये 5। वापस लगाएंगे 3 का, एक बार 3 का, 5 का और 7 का। तो एलसीएम क्या आएगा, देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 और 7। तो ये तो आएगा आपका 8, ये आएगा 9, ये आएगा 35, 72, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 72, 72 को 35 से गुणा कर लो, ठीक है। तो 72 को 35 से गुणा कर लो तो ये आएगा आपका 10 1 1 0 2 1 5 2 5 2 0। फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एलसीएम निकालना था आपको, बस आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप किस प्रकार का होगा। कोई भी एक पूर्णांक लिया मैंने q, तो उसके लिए विषम संख्या किस प्रकार की होनी चाहिए, है ना। तो विषम संख्या के रूप में के लिए बात कर रहा है, तो देखो q, अगर मैं q लूँ, है ना, तो पूर्णांक की बात कर रहा है ना, तो जैसे q, अगर q हुई पूर्णांक, जैसे मैंने 1 रखा q का मान, तो 1 आ जाएगा, 2 3 4, है ना। लेकिन इसमें सम संख्याएं भी आएगी, तो ये विषम संख्या तो हो नहीं सकती। इसी प्रकार 2q भी नहीं हो सकती, 2q से सारे सम मिलेंगे, या तो q+1 हो या 2q+1 हो। अगर देखो q+1 हुआ, ठीक है, q+1 में मैंने क्या रखा, देखो q बराबर 0 रखा, तो मुझे क्या मिलेगा 1, जो कि विषम है। q बराबर मैंने अगर 1 रखा तो क्या मिलेगा, 1+1 2 मिल गया, जो कि क्या हो गया सम, है ना। ये भी नहीं हो सकता। देखो अगर मैं q बराबर क्या रख दूँ 2, तो 2+1 कितना जाएगा 3। उसके बाद अगर q बराबर रखूँ मैं 3, 3+1 क्या जाएगा 4। सम संख्या, जबकि मुझे क्या चाहिए विषम संख्या, तो ये वाला भी नहीं हो, ये वाला है ही नहीं, ये वाला है ही नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन क्या जाएगा सही। चेक भी कर लो, 2q+1, ठीक है। रखो q बराबर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा 1, हाँ q बराबर 1 रखने से क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। q बराबर 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 रखने से मिलेगा मुझे 5 मिल जाएगा, बराबर 3 रखो 7 मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे ग्रेजुअली आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो 2q+1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर n+1, जहाँ n क्या है आपका एक धनात्मक पूर्णांक है, n>1 के अंत में कौन सा अंक होगा, ठीक है। देखो इसमें भी डायरेक्ट आपको मान रख रख के देखना होगा, 2 की पावर 2 फिर उसकी पावर n+1, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है आपका कैपिटल N, धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्राकृत संख्या। देखो n बराबर क्या ले लो, 1 ले लो सबसे पहले, n बराबर 1 लेते हैं, यहाँ क्या बनेगा 2 की पावर 2 और यहाँ 1, तो 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4, 4+1 क्या है आपका n एक धनात्मक पूर्णांक है और 1 से बड़ा है। यहाँ एक कंडीशन और है कि 1 से बड़ा है, तो 1 तो ले नहीं सकते, तो ये नहीं ले सकते, है ना। n का मान मैंने क्या लिया 2 लिया, 2 लेने से क्या बनेगा 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2, ठीक है, +1। तो ऊपर वाले 2 की पावर 2 से क्या बनेगा 4, तो यहाँ नीचे बनेगा 2 की पावर 4 और नीचे क्या बनेगा +1। तो इससे क्या आएगा 2 की पावर 4 क्या हो गया आपकी 2 की पावर 3 8, तो यह आएगा 16 + 1 बराबर 17,
तो इसका एक अंक क्या है, 7 आया। ठीक है, वैसे तो आपको हिंट मिल गया कि यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, 7 होने वाला है। ठीक है, वापस एक और चेक कर लो, n बराबर 3 रख लो, 3 रखोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 है ना, फिर +1, ऊपर वाला 2 की पावर 3 क्या बनाएगा आपका, 2 की पावर 8, फिर +1। तो अब आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 2 की पावर 8 कितना होता है। ठीक है, 2 की पावर 8 होता है आपका 256, +1 कितना आ जाएगा, 257, ई का एक अंक वापस क्या है, 7। ठीक है, तो 7 क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 720 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी, है ना। 720 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी। तो जब हमने थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा था तब मैंने आपको एक फंक्शन बताया था, यूलर टोसियन फंक्शन। ठीक है, क्या बताया था, यूलर टोसियन फलन, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था फाई से। जो क्या बताता था कि जो हमने जिस इसमें जो भी हम संख्या इनपुट में लेंगे, जैसे 720 इनपुट में लिया, तो उस संख्या से छोटे अभाज्य पूर्णांकों की संख्या बताता था ये। ठीक है, यूलर टोसियन फंक्शन। तो सबसे पहले देखो मुझे 720 के क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखना 2 से करेंगे, यहाँ आएगा 3 है ना, 6 0, 3 बार 6 बार और वापस 2 से करेंगे तो 1 8 0, वापस 2 से 9 और 0, वापस 2 से 4 और 5, के बाद जाएगा 3 से है ना, 5, वापस 3 से 5 बार, वापस 5 से। देखना इसके, देखो यहाँ से इसका मान मुझे निकालना है, यहाँ से क्या आएगा, 5 ऑफ, क्या अभाज्य गुणनखंड क्या मिला मुझे, 2 की पावर 1 2 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 टू 5 की पावर 1। ठीक है, इन सब की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 5 क्या होता है आपका, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ बनेगा 5 ऑफ 2 की पावर 4 टू 5 ऑफ 3 की पावर 2 इंटू 5 ऑफ 5 की पावर 1, ये बन गया। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसमें 2 की पावर 4 तो आपका बाहर आ जाता है। ठीक है, और अंदर कोष्टक में क्या बचता है आपका, 1 माइनस 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद इनटू में 3 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, जो ये आधार होता है ना, ये बटा में चला जाता है 1 माइनस होके, 1 माइनस 1/3 इंटू ये 5 की पावर 1, तो यानी कि 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/5। तो सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो 2 की पावर 4 3 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 4 टू 3 की पावर 2 टू 5, है ना। तो ये तो वापस गुणा होकर कितना हो जाएगा आपका, 720, क्योंकि 2 की पावर 4 3 की पावर 2 5, ये तो वापस 720 ही था। लेकिन ये वाली संख्याएं चेंज हो जाएगी, तो एक में से आधा गया तो क्या बचेगा आपका, आधा, इंटू एक में से 1/3 गया तो 2/3, और एक में से 1/5 गया तो 4/5। ठीक है, तो यहाँ से तो क्या मिलेगा, 720 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ऊपर क्या बचा, वो भी काट दो आप, है ना। ये तो एक 3 कट जाएगा और इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 4 कितना आया था आपका, 2 की पावर 3 8, 16 इंटू 12। ठीक है, 16 इंटू 12 कितना आएगा आपका, कर लो, 6 1 2 192। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, 192। तो ये था हमारा यूलर टोसियन फंक्शन। जब मैंने आपको लिखाया था तो शायद आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन अभी आप चाहो तो आप इसको आराम से देख के समझ सकते हो। ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल था यूलर टोसियन फंक्शन। ठीक है ना। तो हम कहाँ यूज़ में लेते हैं, कोई भी संख्या दे रखी है तो उससे छोटे अभाज्य पूर्णांकों की संख्या निकालने में काम में लिया जाता है। ठीक है, जो कि कितनी आई मेरे पास, 192।